इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। इस जगत में प्रेम की महिमा सबको मालूम है, अपरंपार है, सबके जीवन में घटता है, घटित होता है, पर प्रेम को कौन कितना निभा पाता है वो कोई नहीं जानता। तो प्रेम में द्वैत दिखता है, दो होते हैं, एक प्रेमी एक प्रेमिका या प्रेमिका प्रेमी। तो दो होकर प्रेम हो जाता है ना। तो प्रेम कभी कभी केवल शारीरिक आकर्षण आकर्षण हो सकता है, हार्मोन से अट्रैक्शन हो सकता है, या कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी आपस में एक दूसरे की पूरी हो रही है, इसीलिए हम एक होना चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी फिल्मी डायलॉग, अच्छे गाने गाते हैं, हम स्वयं कवि बन जाते हैं। उस समय स्वयं उस लड़की में परमात्मा का रूप दिख जाता है और लड़की को भी उस लड़के में ईश्वर स्वयं परमात्मा दिखता है। उस समय के लक्षण जैसे ही हम एक हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, दूसरा तीसरा व्यक्ति भी हमारे जीवन में आ जाता है। और जिस हिसाब से मैं उस लड़की को या उस प्रेमिका में जो देखना चाहता हूँ था, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो मैं उस प्रेम का गला घोटने को भी उतारू हो जाता हूँ। और उस प्रेमी में अगर मुझे वो जो आशाएं आकांक्षाएं लेकर मैं आई, या जिस हिसाब से हम उससे जुड़ना चाहते थे वो ना पूरा हो, तो हम उसका भी गला घोटने को तैयार हो रहे हैं आज इस संसार जगत में। गाड़ी में हम यात्रा करते हैं, साधक हैं, कई बार फिल्मी गाने आते हैं, सुनाई देता है, सुनना पड़ता है, सुनते हैं, पर उसे इरिटेट होना, उसे नफरत करना, उसे घृणा करना, इससे अच्छा है कि उस गाने से भी एक साधक होने के नाते आप क्या रस ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा चिंतन हम अपने लिए कर रहे थे, तो उसको गा के सुनाना चाहते हैं कि एक प्रेमी कहता है कि इस सुंदर दृश्य जगत को, इसको, नजारों को मैं देखूं, मैं नहीं, तुम देखो और मैं तुम्हें देखता हुआ देखूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मैं अपनी नजरियों से नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे नजरियों से इस दृश्य जगत को देखना चाहता हूं। तो यह प्रेमी कहता है। प्यारी है फूलों की पंखुड़ियां, पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ, फूलों की खुशबू से की दोस्ती, इनके रंगों से यारी कहाँ, खिले फूलों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। ऊंचे महल के झरोके से तुम अंबर को देखो, आसमान को, आकाश को देखो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा, दूर आसमान को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। लो, दिन ढल गई, रात होने लगी, तारों की दुनिया में तुम खो जाओ जरा, मैं जाग कर तुमको देखूं। तुम सो जाओ जरा, थोड़ा सा तुम सो जाओ जरा, और मीठे मीठे सपनों में तुम खो जाओ जरा, और मैं बैठकर तुम्हें उस तुम्हारा वो जो मुस्कुराता हुआ सुंदर सा मुखड़ा देखता रहूं, निहारता रहूं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोल रहा है, या फिर एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोल रही है, जब तक प्रेम है आपस में। तो यही घटना हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने अंदर अपने प्रति घटा सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं से ही करता है, अपने से ही सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति कर रहा होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, सांख्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो द्वैत में एक प्रकृति और एक पुरुष है। प्रकृति माने त्रिगुणात्मिका होती है, जो सत्व रजस और तमस 3 प्रकार के गुणों से युक्त है। और चैतन्य पुरुष जो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य बोध स्वरूप आत्मा है, वह इस तीनों गुणों से परे है। लेकिन उसी चैतन्य पुरुष आत्मा की शक्ति जो प्रकाश है, वह यह त्रिगुणात्मक प्रकृति में आती है, और प्रकृति उससे एक्टिविटीज करती है। जैसे हम लोग आंखों से इस दृश्य वस्तु, इस जगत को देखते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, पैर से चलते हैं, ये जो
कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां से जो भी एक्टिविटीज होता है यह प्रकृति करती है। वो जो उसको प्रेमिका कह रहा है आत्मा, और वो जो तटस्थ आत्मा चैतन्य है वो उसको देखता रहता है। प्रकृति या जीवात्मा कहें, यह सुख दुख प्रारब्ध या फिर क्रियमाण संचित इन तीनों कर्मों के खेल में यह मग्न है, और चैतन्य पुरुष आत्मा केवल उसको देखने में मग्न है। दोनों अपने अपने में मग्न है, लेकिन प्रकृति बहुत सारा भोग करती है, भोगती है, जीवात्मा भोगता है, और वो जो कूटस्थ चैतन्य आत्मा है वो केवल उसको देखता है सांख्य की दृष्टि से। तो ये गाना हम अपने जीवन में, इस गाने के माध्यम से हम अपने से प्रेम कर सकते हैं, स्वयं से, क्योंकि यहाँ दोनों दो होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में भी ऑलरेडी दो हैं ना। मेरी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी प्रकृति एक हुई और दूसरा चैतन्य पुरुष आत्मा, तो द्वैत तो मैं ऑलरेडी हूँ। पर ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर के विशुद्ध शुद्ध आत्मा में तटस्थ कुटस्थ होना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तभी हम ये जो जन्म मृत्यु की जो चक्कर है, तीन गुणों के प्रकृति के बस में जकड़ जाते हैं, उससे हम परे होकर के एक हो जाते हैं। संपूर्ण संसार में भी उसी एक ईश्वर की शक्ति को हम देख सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि ये जो हमारे करण है ना, नाना छिद्र छिद्र छेद नाना छिद्र घटो उदरस्महन प्रकाश प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणः द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्त अनुभत एतत् समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं। श्री दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहता है कि यह जो घड़ा है, ये शरीर रूपी घड़ा नाना छिद्र वाला है, और इन छिद्रों से वह प्रकाश, बड़ा दीपक अंदर है जो आत्मा रूपी दीपक, उसी से प्रकाश स्पंदित होकर बाहर जाता है, और वही प्रकाश से हम इस जगत का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण जगत का जो अनुभव जो करता है, करती है ये प्रकृति या जीवात्मा करता है, वह जो प्रकाश भी उस उदर में बैठे हुए महान आत्मा रूपी प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, स्पंदित हो रहा है बाहर की ओर, उसका ज्ञान भी वही करता है। वैसे ऐसे ही हमारे उपनिषद में एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है श्रुति में, तो वो कहता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीवन रूपी यह वृक्ष में, पेड़ में दो चिड़िया, एक ही पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं, एक का नाम प्रकृति कह सकते हो, जीवात्मा कह सकते हो, दूसरा परमात्मा आत्मा या कुटस्थ, जो भी हम कहें, दो हैं। तो एक जो प्रकृति है, जीवात्मा है, जो बाहर के सुख दुख रूपी भोग, फल को सुख भी दुख भी भोग जो करती है, खाती है, सुख का दुख का भोग लेती है, और वह चैतन्य पुरुष आत्मा वह इसको केवल देखता रहता है। चाहे प्रकृति फूलों की खुशबू को देखे, फूलों की सुंदरता को देखे, बहती नदियों को देखे, संसार का कोई भी उपभोग करे, या ये सो रही है, तो यह जगत का प्रेमी तो कह रहा है तो सोने में, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम में ना अपने प्रियतम या अपने प्रियतमा की खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए ही हमें सुखी होना चाहिए, अपना त्याग करना चाहिए। दूसरों की खुशी को खुशी में ही खुश होना प्रेम का लक्षण होता है, न कि मेरी खुशी के लिए दूसरों का मैं शोषण करूं। मेरी खुशी के लिए मैं दूसरों का उपयोग उपभोग शोषण कर रहा हूं, तो उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, उसे भोग कहा जाएगा ना। उसको तो बहुत ज्यादा खराब दृष्टि से देखी जाती है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता, उसे तो मोह, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ये सब कहा जाता है। अगर प्रेम है तो मेरे प्रेमी के या मेरी प्रियतमा की खुशी में मेरे को खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे ही जो मेरी आत्मा को सुख दे, उस हिसाब से वैसे कार्य, वैसे कर्म, मेरी जो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है या आत्मा है, उसके सुख को मैं विचलित ना करूं, अपने प्रकृति के द्वारा उसका ध्यान हमें रखते रहना चाहिए।
और आत्मा तो हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य पुरुष है, वो केवल देखता है अपनी प्रेमिका क्या क्या नाटक कर रही है, प्रकृति रूपी प्रेमिका क्या क्या नाटक कर रही, जीव रूपी प्रेमिका क्या क्या नाटक कर रही, क्या देख रही, क्या भोग रही, उसमें किंतु परंतु नहीं करता है। वो तटस्थ है, केवल साक्षी रूप में वो देखता है। वो तो अपने आनंद से कभी भी विचलित नहीं होता, लेकिन प्रकृति छोटी छोटी बातों में विचलित होती है, दुखी होती है, सुखी होती है, दुखी होती है, सुखी होती है, कर्म का भोग करती रहती है। तो इस गाने को हम अपने जीवन में इस तरीके से उतार सकते हैं, और एक गाने से भी, एक फिल्मी गाने से भी हम अपने को विचलित किए बिना उसमें से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उस रस को हम लें, मधुमक्खी बने, मधुमक्खी की तरह हर फूल में, कीचड़ में, गंदगी में जहाँ भी जाता है वो अच्छे रस को लेके आता है और एक मिठास रस को बना सकता है। ऐसी कैपेसिटी हम सब साधकों में, सब अभ्यासियों में, सभी संसारियों में होना चाहिए। गाना जरूर सुने, सुनते रहें, लेकिन उसका रस लेना सीखें। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। सृष्टि इतनी बुरी है या त्यज्य नहीं है, वो अति सुंदर है अगर हमारी दृष्टि सुंदर है ना। तो अपनी दृष्टि को सुधारें, स्वयं को सुधारें, स्वयं अच्छे बने, स्वयं सुंदर बने, तो सब कुछ सुंदर लगेगा। जय श्री कृष्णा। हाँ, इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, हाँ मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। हम भी फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं, लेकिन उससे अलग तरीके से रस लेते हुए। जय श्री कृष्ण।